दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला की इस इंग्लिश वोकैबुलरी यानी कि एंटोनिम सिनोनिम की वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये हमारी इंग्लिश वोकैब की 10th क्लास है, 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेज जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताइए कि हम इंग्लिश वोकैब को कीवर्ड और निमोनिक से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, बाकी सब बकवास बाद में। बस आपको एक ही काम करना है, हमेशा की तरह कि मेरे साथ साथ बोलते रहना है। अगर लाइब्रेरी जैसे जगह पर बैठे हुए हैं तो मन मन में बोलना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो सप्ताह 10 दिन तक आपकी कीवर्ड निमोनिक और ये जो सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी, फिर धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक माइंड में रखने की एक ही तरीका है बेहतरीन, कि मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, चलिए वर्ड है हमारा पहला एसेंट। एसेंट जिसका मीनिंग होता है एग्री यानी कि सहमत होना। तो एसेंट का मीनिंग क्या हो गया? एग्री होना यानी कि सहमत होना। एसेंट का कीवर्ड हमें क्या लेना है? ए एस से ऐसा और एस सी एन टी से सेंट। ऐसा सेंट जो है हमें कीवर्ड लेना है, किसका? एसेंट का। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट। सेंट तो जानते हैं ना, परफ्यूम जो होता है उसको सेंट कहा जाता है। वैसे तो परफ्यूम और सेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट फिर भी कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट यानी कि परफ्यूम लगाती है कि हर कोई उससे एग्री हो जाता है, कि हर कोई उससे सहमत हो जाता है। मतलब उसका जो सेंट जो है वो ऐसा मनमोहक है, मादक है कि लोग उससे सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने हमारा वर्ड था एसेंट। एक सेकंड, वर्ड था एसेंट जिसका कीवर्ड लिया हमने ऐसा सेंट। तो हमारा निमोनिक बन गया कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है ऐसा सेंट लगाती है कि हर कोई उससे एग्री हो जाता है। ठीक है, तो एसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एग्री होना यानी कि सहमत होना। अब सिनोनिम्स देखिए एसेंट की। एग्री, कंसेंट, एक्विस एंड एसिड। ओके, एक्सिड बोल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे कोई, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का आपके एग्जाम में कोई मायने नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे डिसेंट, डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट एंड डिक्लाइन। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। वर्ड है एसेंट जिसका कीवर्ड लेना है ऐसा सेंट। तो निमोनिक बनेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट लगाती है कि हर कोई उससे एग्री हो जाता है। इसलिए एसेंट का मीनिंग हो जाएगा एग्री होना यानी कि सहमत होना। सिनोनिम्स होंगे एग्री, कंसेंट, एक्विस एंड एक्सिड या एसिड। एसिड एंटोनिम्स होंगे डिसेंट, डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट एंड डिक्लाइन। ओके, आई होप ये वाला वर्ड आपके तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मार्वलस। क्या है? मार्वलस जिसका मीनिंग है वंडरफुल यानी कि शानदार। ओके, तो मार्वलस जिसका मीनिंग है वंडरफुल यानी कि शानदार। हमें मार्वलस का कीवर्ड लेना है मार्वल। क्या? मार्वल। मार्वल मतलब ये जो मार्वल है, इस मार्वल का हमें कीवर्ड लेना है मार्बल। मार्बल का जो पत्थर होता है संगमरमर, वो हमें कीवर्ड लेना है मार्वलस का। तो निमोनिक हमारा बनेगा कि मार्बल का फर्श। फर्श समझ गए ना, ये फर्श से वाला है, फर्श फ्लोर जो होता है, कि मार्बल का फर्श जो कि बहुत ही शानदार लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने मार्बल की फ्लोरिंग करवा रखी है, मार्बल का फर्श बिछा रखा है, तो बड़ा ही शानदार लगता है फर्श। ठीक है, तो हमारा वर्ड था मार्बलस जिसका कीवर्ड हमने लिया मार्बल, मार्बल का पत्थर। निमोनिक बन गया कि मार्बल का फर्श जो है बहुत ही शानदार लगता है। तो मार्बलस का मीनिंग हो जाएगा शानदार यानी कि वंडरफुल। सिनोनिम्स होंगे वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। एंड एंटोनिम्स विल बी ऑर्डनरी एंड नेचुरल। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा मार्वलस जिसका कीवर्ड लेना है मार्बल, पत्थर वाला। निमोनिक बनेगा कि मार्बल का फर्श बहुत ही शानदार लगता है। तो मीनिंग हो जाएगा मार्वलस का शानदार यानी कि वंडरफुल। सिनोनिम्स होंगे वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। और एंटोनिम्स होंगे ऑर्डनरी एंड नेचुरल। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों आवारिशियस। आवारिशियस, एवेरिशियस या अवारिशियस, एवेरिशियस जिसका मीनिंग होता है ग्रीडी यानी कि लालची। तो एवेरिशियस का मीनिंग क्या हो गया? लालची यानी कि ग्रीडी। तो कीवर्ड लेना है हमारा एवेरिशियस का ए से एक, वारिक से वारिस, VARIS। देखो
ए से एक और VARIC, इससे लेना वारिस। एक वारिस हमने कीवर्ड ले लिया अवारिसियस का। तो निम्नलिखित क्या बनेगा कि राजा और महारानियां जो कि वारिस के लिए लालची रहते थे ताकि उनकी संपत्ति उनका वारिस ही खाए। ऑब्वियसली राजा महारानी तो होते, तो बाकी हर कोई आदमी अपने वारिस को लेकर लालची होता है कि उनकी खुद की एक वारिस हो ताकि सारी संपत्ति अपने उसके वारिस के नाम ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वर्ड था अवारिसियस जिसका कीवर्ड लिया एक वारिस। निमोनिक बन गया कि राजा महारानी जो कि वारिस के लिए लालची रहते थे ताकि उनकी संपत्ति उनका वारिस ही खाए। तो अवारिसियस का मीनिंग हो जाएगा लालची यानी कि ग्रीडी। ओके, सिनोनिम्स होंगे ग्रीडी, रैपेशियस, और एंटोनिम्स होंगे चैरिटेबल, जनरस एंड लिबरल। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। वर्ड है अवारिसियस जिसका कीवर्ड लेना है एक वारिस। निमोनिक बनेगा कि राजा महारानियां जो कि वारिस के लिए लालची रहते थे ताकि उनकी संपत्ति उनका वारिस ही खाए। तो अवारिसियस का जो मीनिंग होगा वो होगा लालची यानी कि ग्रीडी। ओके, सिनोनिम्स होंगे ग्रीडी, रैपेशियस, एंड एंटोनिम्स विल बी चैरिटेबल, जनरस एंड लिबरल। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड करते हैं। आई होप ये वाला वर्ड आपके तैयार हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेज, RAZ, रेज, जिसका मीनिंग होता है डेस्ट्रॉय करना यानी कि नष्ट करना। तो रेज का मीनिंग क्या हो गया? नष्ट करना, डेस्ट्रॉय करना। तो रेज का कीवर्ड हम क्या लेंगे? RAZ, रेजर। रेज का कीवर्ड क्या लेना है? रेजर। तो निमोनिक क्या बनेगा हमारा कि रेजर जो कि बालों को नष्ट करने की काम आती है। ऑब्वियस सी बात है, रेजर जो होती है वो बालों को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो वर्ड था हमारा रेज जिसका कीवर्ड है रेजर। निमोनिक बनेगा कि रेजर जो है बालों को नष्ट करने की काम आती है, इसलिए रेज का मीनिंग हो जाएगा नष्ट करना यानी कि डेस्ट्रॉय करना। सिनोनिम्स होंगे डेस्ट्रॉय, डिमोलिश एंड डेवास्टेट, एंड एंटोनिम्स विल बी कंस्ट्रक्ट, बिल्ड एंड इरेक्ट। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलना है। वर्ड है आपका रेज जिसका कीवर्ड हमने लिया रेजर। निमोनिक बना कि रेजर जो कि बालों को नष्ट करने के काम आती है, इसलिए रेज का मीनिंग हो जाएगा नष्ट करना यानी कि डेस्ट्रॉय करना। सिनोनिम्स होंगे डेस्ट्रॉय, डिमोलिश, डेवास्टेट, और एंटोनिम्स होंगे कंस्ट्रक्ट, बिल्ड एंड इरेक्ट। ओके दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है फेलिसिटी। क्या है? फेलिसिटी, जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो फेलिसिटी का मीनिंग क्या हो गया? खुशी, हैप्पीनेस। अब हमें कीवर्ड लेना है फेलिसिटी का। FELI से फैली और सिटी से शहर, फैली हुई शहर। ठीक है, तो फेलिसिटी का कीवर्ड क्या लिया? फैली शहर। तो निमोनिक बनेगा अगर सिटी फैली हुई हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। फैली हुई मतलब कंजस्टेड ना हो। जैसे अगर आप बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे सिटी की, तो बहुत ही कंजस्टेड है। ठीक है, वहाँ पे मतलब कि खुली गलियाँ नहीं हैं, हवा की वेंटिलेशन की दिक्कत रहती है, खुली ज़्यादा चौड़ी सड़कें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी तरफ हम बात करें जयपुर सिटी की, तो वो खुली हुई सिटी है यानी कि बहुत फैली हुई सिटी है। तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी लगती हैं लोगों को, मतलब कि एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो उसी के संदर्भ में कह रहा है कि अगर सिटी फैली हुई हो यानी कि फैली हुई सिटी हो तो बहुत ही खुशी मिलती है रहने में वहाँ पे, वहाँ के निवासियों को। ओके, देखिए वर्ड है फेलिसिटी जिसका कीवर्ड हमें लेना है फैली हुई सिटी यानी कि शहर। तो निमोनिक बना कि अगर सिटी फैली हुई है तो बहुत ही खुशी मिलती है, इसलिए फेलिसिटी का मीनिंग हो जाएगा खुशी यानी कि हैप्पीनेस। ओके, सिनोनिम्स होंगे हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट, एक्सटेसी, रैप्चर, इलेशन, ब्लिस एंड एक्जिलरेशन। एंटोनिम्स होंगे सॉरो, वॉय, इनफेलिसिटी, अनहैप्पीनेस एंड ग्लूम। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। वर्ड है फेलिसिटी जिसका कीवर्ड हमने लिया फैली हुई सिटी यानी कि शहर।
तो निमोनिक बना कि अगर सिटी फैली हुई हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो फेलिसिटी का मीनिंग हो जाएगा खुशी यानी कि हैप्पीनेस। सिनोनिम्स होंगे हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट, एक्सटेसी, रेप्चर, इलेशन, ब्लिस एंड एक्जिलरेशन। एंटोनिम्स होंगे सोरो, वॉय, इनफेलिसिटी, अनहैप्पीनेस एंड ग्लूम। ओके दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे हमारी ये एसएससी इंग्लिश वोकेबुलरी की सीरीज चल रही है, वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, ऐसे ही एक तो डेली करंट अफेयर की, डेली जो करंट अफेयर की है उसकी भी हमने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी जो इंडिया जीके है, एक तो इंडिया जीके और दूसरी राजस्थान जीके। अगर आप राजस्थान स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों ही जीके को कंप्लीट जीके को हम ट्रिक से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम वोकअप को ट्रिक से कर रहे हैं, वहाँ पे हम जीके को ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी उसकी भी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडिया जी के ट्रिक और राजस्थान जी के ट्रिक के नाम से, वो भी आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी सूचना थी। बाकी हमारा ये वोकअप तो चल ही रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए वापस से आते हैं। वर्ड है हमारा डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स जिसका मीनिंग होता है सैड यानी कि दुखी, उदास। तो डोल ड्रम्स का मीनिंग क्या हो गया? दुखी यानी कि उदास। कीवर्ड क्या लेना है हमें डोल ड्रम का? DOL से डोल और RUM से रम। डोल रम, ये हमने कीवर्ड ले लिया। तो निमोनिक बन गया कि अगर कोई आदमी मेहनत करके रम पीने के लिए लाता हो, लेकिन अगर कोई खड़ूस उस रम को ढोल दे तो दुखी हो जाएगा। ढोल मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ढोलना कहते हैं कि ढोल दिया मतलब बिखेर देना। बिखेर देना को ढोल देना कहते हैं। ठीक है, लोकल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ढोल दिया कि भाई उसने पानी ढोल दिया, मतलब पानी को बिखेर दिया। ठीक है, तो वही है निमोनिक बना हमारा कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके रम पीने के लिए लाता है, लेकिन कोई खड़ूस उस रम को ढोल देता है तो दुखी हो जाएगा आदमी जो रम लेके आएगा। ठीक है, तो वर्ड है डोल ड्रम्स जिसका कीवर्ड लेना है ढोल रम। तो निमोनिक बन जाएगा कि अगर कोई आदमी मेहनत करके रम पीने को लाता है और लेकिन कोई खड़ूस उस रम को ढोल देता है यानी बिखेर देता है तो दुखी हो जाएगा। इसलिए डोल ड्रम का मीनिंग हो जाएगा दुखी होना, सैड होना। सिनोनिम्स बनेंगे सैडनेस एंड मेलनकोली। एंटोनिम्स होंगे जॉय, इलेशन एंड हैप्पीनेस। ओके, आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड आपकी तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ऑफुस्केट। ऑफुस्केट जिसका मीनिंग है कंफ्यूज यानी चकरा देना। ठीक है, ऑफुस्केट का जो मीनिंग है वो है चकरा देना यानी कंफ्यूज कर देना। कीवर्ड हमें लेना है OB से अब, FU से फस और CAT से बिल्ली, कि अब फस बिल्ली। ये हमने कीवर्ड ले लिया ऑफुस्केट से अब, OB से अब, फस, कैट यानी बिल्ली। तो निमोनिक बनेगा कि अब कैट कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई, कि कैट जो है कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई। ठीक है, कि अब कैट कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई। ठीक है, सिनोनिम्स होंगे कंफ्यूज, बिवाइल्डर। एंटोनिम्स होंगे क्लैरिफाई एंड इंटरप्रेट। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है ऑफुस्केट जिसका कीवर्ड हमने लिया कि अब फंस बिल्ली। तो निमोनिक बना कि अब कैट कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई। अब कैट कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई। तो ऑफुस्केट का मीनिंग हो गया कंफ्यूज यानी कि चकरा देना। ओके, सिनोनिम्स होंगे कंफ्यूज एंड बीवाइल्डर और एंटोनिम्स होंगे क्लैरिफाई यानी कि एंड इंटरप्रेट। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों येन। क्या है? येन, जिसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। येन का मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा। कीवर्ड हमें लेना है येन का जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। जापान की जो मुद्रा होती है वो येन होती है। तो जापान की मुद्रा हमने कीवर्ड ले लिया,
तो निमोनिक क्या बन गया कि येन जो कि जापान की मुद्रा है उसको कमाने के लिए हर किसी को तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि जापान की मुद्रा ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल जो मार्केट होता है उसमें उसकी काफ़ी वैल्यू होती है डॉलर की तरह, तो इसलिए उसको जापान की मुद्रा जो येन है उसको कमाने की हर किसी को तीव्र इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। ठीक है, सिनोनिम्स होंगे हैंकरिंग, लस्ट, यर्निंग, लॉन्गिंग, क्रेविंग, एंड एंटोनिम्स होंगे डिसलाइक, कंटेम्प्ट एंड हैट्रेड। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। वर्ड है येन, जिसका कीवर्ड लेना है येन जो कि जापान की मुद्रा होती है। निमोनिक बनेगा कि येन जो कि जापान की मुद्रा है उसको कमाने के लिए हर किसी को तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, तो येन का मीनिंग हो जाएगा तीव्र इच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर। ओके, सिनोनिम्स होंगे हैंकरिंग, लास्ट, यर्निंग, लॉन्गिंग एंड क्रेविंग। एंटोनिम्स विल बी डिसलाइक, कंटेम्प्ट एंड हैट्रेड। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वाला वर्ड भी तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है दोस्तों नोइसम। क्या है? नोइसम। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। नोइसम का मीनिंग क्या है? हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। कीवर्ड हमें नोइसम का लेना है NOISE, नॉइस से शोर यानी कि आवाज़। नॉइस, नॉइस जो है वो नोइसम का हमने कीवर्ड ले लिया। तो निमोनिक बनेगा कि ज़्यादा नॉइज हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है। ज़्यादा नॉइज जो होती है, आवाज़ जो होती है वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है। तो सिनोनिम्स होंगे हार्मफुल, आउटफुल, ऑफेंसिव एंड डिस्गस्टिंग। एंटोनिम्स विल बी प्लीजेंट, फ्रैग्रेंट एंड इनऑफेंसिव। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। वर्ड है नॉइसम, जिसका मीनिंग है लेना है हमें हार्मफुल जिसका कीवर्ड लेना है नॉइज। नॉइज यानी शोर या आवाज़। तो निमोनिक बनेगा कि ज़्यादा नॉइज हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए नॉइसम का मीनिंग हो जाएगा नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल। सिनोनिम्स होंगे हार्मफुल, आउटफुल, ऑफेंसिव, डिस्गस्टिंग, एंड एंटोनिम्स विल बी प्लीजेंट, फ्रैग्रेंट एंड इनऑफेंसिव। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों हजार्डस। हजार्डस, जिसका मीनिंग होता है डेंजरियस यानी कि खतरनाक। ओके, हजार्डस का मीनिंग क्या होता है? डेंजरस यानी कि खतरनाक। कीवर्ड बन गया लेना है हमें HZA, हैजा। हैजा एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है हैजा। तो निमोनिक बन गया कि हैजा बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक यानी कि डेंजरस होती है। हैजा बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक यानी डेंजरस होती है। ओके, सिनोनिम्स होंगे प्रीकैरियस, पेरिलस, डेंजरस। एंटोनिम्स विल बी सेफ। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। वर्ड है हजार्डस, जिसका कीवर्ड लेना है हैजा। हैजा बीमारी। निमोनिक बनेगा कि हैजा बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक यानी कि डेंजरस होती है, इसलिए हजार्डस का मीनिंग हो जाएगा डेंजरस यानी कि खतरनाक। सिनोनिम्स होंगे प्रीकैरियस, पेरिलस, डेंजरस। एंटोनिम्स होंगे सेफ। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वोकअप की वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको बताया कि इंडिया जी की और राजस्थान जी की हम ट्रिक से कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी डेली करंट अफेयर है जो होती है उसकी भी हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है। सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि भाई अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप वीडियो को देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड उसके अलावा बाकी ये है कि भाई लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कोताही ना बरतें, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा अपने सुझाव मुझ तक पहुँचाएँ, ताकि मैं यथाउचित उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी स्वस्थ रहिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम निकालिए और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।